TV11 के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। नाजरीन, हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का जाना माना मशहूर मारूफ डाइकिन डाइकिन एयर कंडीशनर का सर्विस और सेल सेंटर का इफ्तिताह कुकड़पल्ली हाउसिंग बोर्ड में शानदार इफ्तिताह अमल में आया है, जिसमें मेहमानी खुसूसी की हैसियत से डाइकिन प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है, जिसमें रीजनल मैनेजर्स, टेक्निकल मैनेजर के साथ साथ सारी सेल्स और टेक्निकल टीम ने शिरकत की है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सारे इस कंपनी के तफसीलात बताए हैं। ये वही कंपनी है जो दुनिया में मशहूर और मारूफ कंपनी है, जो सारी हिंदुस्तान के साथ साथ जापान और अदर कंट्रीज में भी इसके काफ़ी अच्छी सर्विस है। डाइकिन ने कस्टमर का डिमांड देखते हुए शहर हैदराबाद के कुकड़पल्ली हाउसिंग बोर्ड में इसका सेल्स और सर्विस सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया है। डाइकिन ये एक ऐसी कंपनी है, अक्सर तो बहुत सारे कंपनीज है जो एयर कंडीशनर्स के जो सेल्स करते हैं मगर सर्विस प्रोवाइड करने में नाकामयाब हो जाते हैं, मगर डाइकिन कंपनी एक ऐसा एयर कंडीशनर कंपनी है जिसके साथ सेल्स के साथ साथ भी सर्विसेज, स्पेशल सर्विसेज सेंटर लगाया जाता है, जिसमें तजुर्बेकार, मशहूर और मारूफ हस्तियों को लेकर एक्सपीरियंस होल्डर्स के साथ आवाम की, कस्टमर्स की खिदमत की जाती है। इस मौके पर डाइकिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन के अलावा रीजनल मैनेजर, तेलंगाना एपी रीजनल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, कोऑर्डिनेटर और टेक्निकल इंचार्ज के अलावा सारी टीम ने शिरकत की है। आइए देखते हैं TV11 की खास रिपोर्ट। नाजरीन, हमारे इस TV11 चैनल को यूट्यूब में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। అవైలబుల్ ఫర్ ది మార్కెట్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో సర్వీస్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి మీ అందరికి మీ డైకిన్ కొనే ప్రోడక్ట్ ప్రతి ప్రోడక్ట్ కి సరైన సర్వీస్ సరైన టైంలో ఇవ్వాలని మేము ఈ స్థాపించాం ఇక్కడ. దీని సందర్భంగా మా ముదాసిర్ కి ఎంఎస్ ఎయిర్కాన్ కి శుభాకాంక్షలు. మీ అందరికి డైకిన్ తరఫున శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ. డైకిన్ ఏఎస్పీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ హైదరాబాద్? Total we have 14 authorized service providers in Andhra Pradesh, in Telangana itself. Okay. Thank you. गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज हमारे यहाँ पे जो कि डाइकिन मेगा सर्विस सेंटर के उद्घाटन पे आप आए हैं। सर्विस मेगा सर्विस सेंटर का जो मकसद है ये खोलने का, क्योंकि अब एयर कंडीशनिंग एक सनराइज इंडस्ट्री डिक्लेयर की गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बाद की तरफ से, एंड ये इंडस्ट्री काफ़ी साल तक जो है एक लग्जरी इंडस्ट्री गिनी जाती थी। अभी 3 साल पहले ये सनराइज इंडस्ट्री हो गई है, क्योंकि इसकी डिमांड जो है बहुत बढ़ रही है। अगले 10 सालों में इस इंडस्ट्री में 10 गुना ग्रोथ होने वाली है, और कंपनीज जो हैं इंडिया में बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं, मल्टीनेशनल भी कर रही हैं, लोकल कंपनीज भी कर रही हैं। हम क्योंकि डाइकिन जो नंबर 1 कंपनी है ग्लोबली $27 बिलियन की, हमारे लिए जो है वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर जो हम रखना चाहते हैं वो सर्विस है। आज की डेट में हमारे पास 4.5 मिलियन कस्टमर्स हैं जो हमारे C4C पैकेज में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो क्योंकि हम हर कस्टमर को जब हम प्रोडक्ट बेचते हैं उसको ये प्रॉमिस करते हैं 4 आवर्स रिस्पॉन्स टाइम एंड 24 आवर्स डाउन टाइम। इसकी वजह से हम ना कि सिर्फ प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं, ना कि हम सेल्स कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं, बल्कि सर्विस कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ा रहे हैं सब जगह पे, क्योंकि हमें ये लगता है कि ब्रांड अगर बिल्ड होता है तो सर्विस डिफरेंशिएशन की वजह से, रिपीट कस्टमर अगर आता है तो सर्विस की वजह से आता है। क्योंकि अगर आप एक कस्टमर को सर्विस नहीं देंगे तो वो शायद 10 कस्टमर्स को बताएगा कि हाँ मुझे सर्विस नहीं मिली। इसलिए हमारे लिए ये जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। हमारे लिए हम ये सोचते हैं कि अगर लीडरशिप मेंटेन करनी है थ्रू प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं 0.75 टन से 2007 टन का चिल्लर स्टॉक,
हैदराबाद एयरपोर्ट में हमने एयर कंडीशनिंग की हुई है। तो हम वी आर एवरीवेयर, यू नो, फ्रॉम बोर्ड रूम्स टू किड्स बेडरूम टू लार्ज विलास टू मॉल्स टू एयरपोर्ट्स। तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम सर्विस दे पा रहे हैं पिछले 10 साल से, तभी हमारी इतनी अच्छी तो कंपनी की खूबियाँ हैं। कंपनी ने अपना आने से पहले ही सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जापान की एक कंपनी है। हमारा मदर R&D सेंटर वहाँ पे है, जिसमें 800 इंजीनियर्स हैं जो दिन रात वहाँ पे इनोवेशन पे काम करते रहते हैं। तो वही हमने रेप्लिका यहाँ बनाया है। और आज जो है हिंदुस्तान सबसे आगे है जहाँ स्केल पे, स्किल पे। तो उस R&D सेंटर जो हमने निमराना में खोला था, उसको देखते हुए हमारा AI IoT सेंटर भी है हैदराबाद में जो हमने खोला है। उसके अलावा जो है हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो हमारा इंजन ऑफ ग्रोथ है। जो हमारी फैक्ट्री जो अब तीसरी फैक्ट्री लग रही है वो साउथ ईस्ट एशिया की ही नहीं, वर्ल्ड की बिगेस्ट फैक्ट्री यहाँ लग रही है। जो पहले वाली फैक्ट्री भी है जिसमें हम प्रोडक्ट बनाते हैं, वो 40 एकड़ की फैक्ट्री है। उसके साथ ही हमारा 15 एकड़ का गोडाउन है। हमारे पास 4000 लोग काम करते हैं। तो वो मैन्युफैक्चरिंग इज़ आवर इंजन ऑफ ग्रोथ। तीसरा है हमारे पास जो 4000 लोग जो काम करते हैं वो सभी को उस स्किल सेंटर में ट्रेन किया गया है, जिसको हम बोलते हैं डाइकिन जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस। चौथा हमारे पास है दैट वी हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल फ्रॉम द ट्रेड। जैसे जितने भी हमारे लोग हैं, जो मेरा बोर्ड रूम है उसमें 500 से ज़्यादा ईयर्स के एक्सपीरियंस के लोग बैठते हैं जो टॉप क्लास है। वो सब जापानीज टेक्नोलॉजी को जानते हैं और इंडियन मैनेजमेंट ऐसे कर रहे हैं कि कस्टमर की नर्वस को जानते हैं वो। तो ये सारी जो है, और सर्विस सेटअप जो है हमारा अक्रॉस द कंट्री है। हमारे पास 11,000 डीलर हैं, 1,10,000 सर्विस कमांडोज हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें कंपनी को आगे रखती है। हमारा अपना कंप्रेसर बनाते हैं, हम खुद अपना रेफ्रिजरेंट बनाते हैं। तो ये कुछ एक खूबियाँ हमारी हैं जिसकी वजह से हम वैल्यू फॉर मनी दे पाए। आज अगर आप देखेंगे सेंट्रल विस्टा भी हम एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं। आज हम देखेंगे तो यू नो हैदराबाद एयरपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड में फीफा ऑडिटोरियम हमने किया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमने किया, टोक्यो टावर हमने किया। तो अब हिंदुस्तान की भी जो भी अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किया है, वो भी यहाँ पे हमने किया गुजरात में। आई थिंक सारी की सारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स वी हैव डन। अभी रिसेंटली बैंगलोर एयरपोर्ट किया है, तेलंगाना सेक्रेटरीट ऑफ हैदराबाद, तेलंगाना सेक्रेटरीट देख लीजिए आप। कोई भी जो हुज हू है, जैसे मैंने पहले भी बोला है, हम लोग एंड टू एंड बोर्ड रूम की नंबर 1 कंपनी बन गई है। अगर उसको सस्टेन करना है लीडरशिप को, तो कुछ ना कुछ नया सर्विस में करना है। तो जो हमारे पार्टनर हैं ये, इन्होंने खुद जो है हमारा फैक्ट्री में जाके सीख के आए हैं वहाँ खुद इन्होंने देखा है कि जो लीडरशिप में हमने पहले सर्विस प्रोवाइडर को अपॉइंट करने से पहले हम ये करते हैं कि उसका कितना इंटेंशन है सीखने का और कस्टमर के पास क्लोज रहने का। तो जब इनकी कमिटमेंट पूरी हुई तो तब हमने इनको ये अवार्ड किया। हमें खुशी है आज इनके पास ऑलरेडी जो है करीब 100 कमांडोज हैं। हमारे पास पूरा हिंदुस्तान में करीब 1,10,000 कमांडोज हैं, जिनकी वजह से हम आज इस जगह पे खड़े हैं जिस जगह पे हम आपसे बात कर रहे हैं। हमने इस्टेब्लिश किया लीडरशिप को प्रोडक्ट, पीपल, सिस्टम, सर्विस एंड ब्रांड। अब अगर ब्रांड को मेंटेन करना है तो स्किल एनहेंसमेंट हमारा एक जो है कंटिन्यूस एफर्ट है। हम और ग्रो करना चाहते हैं। हम तीसरी फैक्ट्री लगा रहे हैं यहाँ पे साउथ में। 2 फैक्ट्रियाँ हमारी निमराना में हैं। वो इसी वजह से लगा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे सर्विस कमांडोज हैं जो कस्टमर्स को अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स जो बेचते हैं उसको अच्छी सर्विस भी देते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खुशी में आप हमारे साथ शामिल हुए। और आपका दूसरा धन्यवाद मैं करना चाहता हूं कि आपने इस ब्रांड को पिछले 12 साल से जो इंडिया में एक 300 करोड़ की कंपनी थी, 6,200 करोड़ की कंपनी बन गई है। और हमारा एम है, जो लक्ष्य है, अगले 5 साल में ये 13,000 करोड़ की कंपनी का बनाने का है। तो उस सब में आपका सहयोग बहुत रहा है हमारे को। खास तौर पे सर्विस कमांडोज का बहुत सहयोग रहा है। तो हम उसके लिए आप सबका धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ में जो है
यहाँ के जनरल मैनेजर हैं मिस्टर गणेश राव, यहाँ इस जोन के रीजनल वाइस Go there. प्रेसिडेंट हैं मिस्टर राव, यहाँ पे प्लीज गो देयर। मार्केटिंग हेड भी है, मेरा सारा स्टाफ यहाँ पे है इकट्ठे। अगर आप कोई चीज़ भी कंपनी के बारे में पूछना चाहें हमारे से, कुछ और भी, हमारे सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ पे हैं, सेल्स के दिल्ली के भी रूम एयर कंडीशनर के हेड हैं। तो ये सारी की सारी जो हैदराबाद की टीम है, इनको सपोर्ट करने के लिए, इनका उत्साह बढ़ाने के लिए हम यहाँ आए।